मेरे शादी से पहले मतलब किसी से रिलेशन था। मेरे माँ बाप ने इन्हें बता दिया था। जैसे हमारी शादी हुई थी ना, उसी टाइम पे मेरे माँ बाप ने, बहन भाई ने, सबने बता दिया था। लगातार वो घर पे आकर लड़ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए परिवार के लोग जो है नीरज के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हारे भाई से लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी भाभी भी वहीं थी, सब पूरे इनके मेरे भाई के ससुरालिए भी वहीं थे। हाँ, मतलब इन्हीं लोगों ने इन ससुराल। अगर हमें कंफर्म होता तो हम खुद ही क्या कहते हैं शादी नहीं करते। ये तो बोलेंगे कि बस सजा दो, 8 साल बाद बाहर निकलेगा, फिर वो वही हरकत करेगा। फिर सजा देना ना देना हमारा काम नहीं है वो। पर हमें नहीं पता था कि ये आपस का झगड़ा इतना बड़ा क्राइम बन जाएगा। ये सगे पापा नहीं है उनके, सौतेले पापा। इन्होंने उन्हें गोद पे लेके आई थी। अपना सच बताने में गलत आ रहा है। नहीं, तुम्हारे बाप तो दूसरे थे, मेरे सगे। तो गलती से 4 बार चाकू लग गया। वही चीज़ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि गलती से 4 बार उसका मर्डर हो जाता है, गलती से मर्डर हो जाता है। मैंने कि बेटा वहाँ से हट जाएगा ना तो तू सही रहेगा, अगर वहाँ रहेगा तो किसी न किसी दिन कोई मार देगा तुझे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और बीती रात इतवार को लगभग 8 बजे एक 32 वर्षीय युवक नीरज की चाकुओं से गोदकर उन्हीं के साले द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद अभी हम लोग उत्तम नगर में आए हैं, जहां पे नीरज का घर है। नीरज जो है लगभग 12 साल से अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल में रहता था। क्या कुछ पूरा विवाद है, क्या कुछ लड़ाई होने के बाद ये पूरी घटना हुई है, वो पूरी परिवार से बातचीत करते हैं। लेकिन अभी आप पीछे देख सकते हैं कि उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है। ये नीरज की वाइफ है। लगातार वो घर पे आकर लड़ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए परिवार के लोग जो है नीरज के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ पूरी घटना बता रहे हैं, जरा सुनिए। जी, क्या है, क्या मैं उनकी वाइफ हूँ, जिनका मर्डर हुआ है नीरज का। मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या कुछ हुई पूरी घटना और उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही थी। मेरा जब से डिलीवरी हुआ है 3 महीने हो गए इसे। आज मेरी लड़की 3 महीने की हो गई। तो मैं अपने पियर में ही थी। कुछ मेरी ऐसी कंडीशन चल रही थी जो मैं अपने पियर रहती थी। वैसे हम लोग भोपरा ठेका रहते थे वहीं पे। तो इतने इसका ना हंसली लग गया था मेरी लड़की का। मेरी बड़ी वाली लड़की ने ना ऐसे करके हाथ उठा दिया था इसका। तो ये दोनों ना जॉइंट हो गए थे इसके। तो मैं दाई के पास लेके गई थी इसे। वहाँ से आई तो इसके पापा काम पे गए हुए थे। वहाँ से मेरे पास आते ही काम से, तो मेरे से कहने लगे करके मैं तारा मेरे पास 200 रुपये दिए मेरे हाथ पे करके, ये ले 200 रुपये के एक काम आया है मेरे पास। मम्मी ने मेरे को मैंने कॉल करा था मम्मी के पास, मतलब मेरी सास के पास। तो उन्होंने काम बताया है 7,000 रुपये का काम है, तो मैं उत्तम नगर जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है उत्तम नगर आप तुम चले जाना यहाँ से। तो उतने पे बोला करके मेरी बेटी को दे दे, पुतन्ना इसको बोलते थे, पुतन्ना करके। तो मैंने बोला करके मेरे को दे दो इसे। तो मैंने दे दिया। उन्होंने ना नशे के हालत में बहुत ज़्यादा थे, ऐसे करके ना बच्चे को पलट दिए पीछे। तो मैंने धक्का मार के मैंने बोला बाहर जाओ यहाँ से, इतना पी के रखे, जब इतना पी के रखे तो पकड़े क्यों बच्चे को हाथ पे। तो बाहर निकल गए। तो बाहर मेरे शादी से पहले मतलब किसी से रिलेशन था। मेरे माँ बाप ने इन्हें बता दिया था। जैसे हमारी शादी हुई थी ना, उसी टाइम पे मेरे माँ बाप ने, बहन भाई ने, सबने बता दिया था। सबने। मैंने अभी तुम लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ ये चीज़ अगर हमें कंफर्म होता तो हम खुद ही क्या कहते हैं शादी नहीं करते। वही मैं बता रही हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ यार, मेरे बताने तो दो। तो ये बात हुआ था मेरे माँ बाप ने, भाई बहन ने, सब ने इन्हें बोला एक बार। क्या मतलब, तो मैं बता तो रही हूँ। मैं कुछ नहीं चाह रही किसी को बताना बचाना। मेरे भाई ने मर्डर करा है, मेरे पति को मारा है, उसे तो सजा मिलेगी। पर जो इंसान मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, ये चीज़ गलत कर रही है। जो बात हुई है, जो बात हुई है। और क्या बोलते भैया, मेरी लड़की 3 लड़कियां है मेरे पास। घर पर ही थी उस समय मौजूद, तो क्या कुछ आपने सुना, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, तो मैंने तो निकाल दिया घर से बाहर। तो वो लड़का है ना जो क्या बोलते हैं अर्जुन जिसका नाम बता रहे हैं, वो कॉलोनी हमारा नहीं है, खरीदा हुआ तो नहीं है जो हम किसी को रोक लेंगे, ठीक है। तो ये इसके पापा मैंने बाहर निकाल दिया। तो उन्हें लगा करके ये गुस्सा इस वजह से हो रही है करके, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। आरोपी बनाते थे मेरे को, रोज डेली का लड़ाई झगड़ा था इनके साथ पे। तो ये सोच के बाहर निकले वो लड़का पे ना। अरे रुक जाओगे यार, बात तो करने दो मुझे। मैं कोई अपने लिए वो नहीं कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं तुम्हारे दरवाजे पे। तो मैं अरे बता तो रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो वो जो लड़का है ना अर्जुन, वो उधर ही खड़ा हुआ था बाहर।
जहाँ रोड है ना चलता, वो वहाँ खड़ा हुआ था, तो इसके पापा भागते हुए गए, पहले हमला उस पर करा, हमला करने के बाद मारते मारते वो गए बाका लेने के लिए, पेड़ वेड़ काट देते ना, कभी के बार जाते थे पेड़ वेड़ काटने के लिए, तो वो लेके आए बाका, सब चीज़ें CCTV वगैरह सब चीज़ें उधर, सब चीज़ है। मैं देखो, मैं किसी का, मेरे भाई ने गलती करा उसकी मैं बोल रही हूँ, जो भी हैगा उनके खिलाफ में। आपने कहा कि अर्जुन वहाँ पर थे, आपके हस्बैंड वहाँ थे, तो आपके भाई ने क्यों चाकू? सुनो तो मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ। तो ये इसको लगा इसके पापा को करके, ये सब मतलब वो हमेशा किलसते ही रहते थे उनसे, किलसते इसलिए था ना क्योंकि उनको भी कुछ डाउट होता था और शक था कि जो घर वाले ही नहीं बताया ना, सबने, मेरे घर वाले ना, तुम्हारे घर वालों को पता हाँ हाँ उसी से बता रहे। तो जब मेरे 3 बच्चे हो गए, शादी वादी सब चीज हो गई है, तो मैं तो अब इस चीज में रहूंगी नहीं, ठीक है। अब बार बार, अरे चुप जाओ ना, मैं बताने दो, मैं अपनी जगह नहीं रहना चाहिए ना फिर। मैं नहीं कुछ कर रही, तो मैंने ये चीज बोला, अगर मेरे को ऐसा कुछ करना होता तो मैं छोड़ के चली जाती कब का तुझे। 3 बच्चे थोड़ा ना जन्मती मैं। अभी मेरी लास्ट की ये लड़की है, अभी इसका जन्म हुआ जनवरी पे, 1 जनवरी को। अगर मेरा ऐसा कुछ होता तो मैं तो उसी के साथ चली जाती, मैं क्यों तेरे साथ रहती। और हमेशा रोज का लड़ाई झगड़ा आए दिन उसका नाम लेके, मतलब एक बार मेरे पर ऑप्शन, वही कहता है एक बार दाग उठता है ना। लड़ाई झगड़ा करता था तो मैं खुशी इस चीज़ की है कि वो मर गया। मेरे को खुशी नहीं है, मेरे को खुशी नहीं तो है। इस चीज़ का वो होना चाहिए, इस चीज़ का होना चाहिए कि मेरा सुहाग उतार, मेरे भाई ने क्या कहते हैं, मेरा सुहाग क्या कहते हैं कर दिया। ये बात हुई थी, वो आ तो गए, उन्हें देख के लड़ाई झगड़ा होने लग गया, ठीक है। अब मेरे भैया भाभी दौड़ के गए, दोनों का अलग अलग वो करवा दिया, उसको पटकी दे देकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं भी गई थी। भाई ने चाकू मारा क्यों? लेकिन हम वही पूछ रही हूँ। वो नहीं था, उससे लड़ाई नहीं हुई। अब ये खुद ही अपने मुंह से बयान दे रही हैं कि वो था, उससे लड़ाई हो रही। अर्जुन अभी ये बोल रही है ना कि अर्जुन था, उससे लड़ाई हो रही। जब इन्होंने बोला कि वहाँ कोई नहीं था, किसी से लड़ाई नहीं हुई, मेरे से लड़ाई हो रही थी, मेरे से लड़ाई हुई पहले, तो धक्का धुक्की मेरे साथ ही हुआ। ये खुद ही उल्टे बयान दे रही है, कभी कहीं बात बोल रही, कभी कहीं बात बोल रही। बोल रहे थे कि तुम घर पे ही नहीं थे, मैं घर पे ही नहीं थी, कोई था घर पे थी मैं, घर पे इसको हंसली लग गया था, मैं दिखवा के वो तो सुबह लग गई थी ना। सुबह नहीं लगी थी, सुबह से मैं परेशान थी। जब इसके पापा है ना, उससे 10-15 मिनट पहले मैं इसका हंसली किसी दाई माँ से करवा के ले गया, हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनसे करवा के लेके आए मैं, ठीक। और इतने पे इसके पापा आ गए थे। मानते हैं कि आपके भाई ने चाकू मारा? हाँ मैं मानती हूँ, मेरे भाई ने, मांग कर रहे हैं हाँ आपके भाई को सजा? हाँ सजा होनी चाहिए, उनने गलती करा, उसको सजा होनी चाहिए। मैं इस चीज़ से, मैं ऐसे कैसे कह दूं, मेरे तो दोनों ही अपने थे, ऐसे कैसे, मेरे तो दोनों ही अपने थे, मैं कैसे। ये नहीं बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी, ये सिर्फ इतना बोलेंगी, सुनो, ये सिर्फ इतना बोलेंगी, ये इनका सिर्फ जो उनने गलती करा उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये कानून का काम है, उसे फांसी दे, चाहे उसे उम्र कैद की सजा दे, ये कानून का काम है, हमारा काम नहीं है। जो हमारा तो भाई गया, हमारा भाई गया। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारा भाई मरा है ना, वैसे इनका भी भाई मरना चाहिए और वो अर्जुन भी मरना चाहिए। दोनों को फांसी की सजा, फांसी की मांग कर रहे हैं, बात खत्म। ये तो बोलेंगी कि बस सजा दो, 8 साल बाद बाहर निकलेगा, फिर वो वही हरकत करेगा, फिर सजा देना ना देना हमारा काम नहीं है वो। और ये सामने ही चाकू मारा पुलिस ने, नहीं मेरे सामने चाकू नहीं मारा। मैं अगर मेरे को पता चला था, मैं भागते हुए आई थी, मैंने उन्हें पकड़ा, वो मुझे धक्का दे के, मतलब चाकू लगे हुए हालत में भाग रहे थे इधर से उधर। फिर आगे चल के ना, मैं जैसे हमने जहाँ पर रूम लिया ना सामान रखने के लिए, तो उस जगह पे जा रहे थे वो करके, मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं पकड़ रही थी उन्हें। वहाँ पर पूरा CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप जहाँ मर्जी से चेक करके निकाल सकते हो करके, कि वो CCTV कैमरा फुटेज चेक करी जाए। पूरा उधर लगा हुआ है, सब कैमरे में से चेक कर सकते हो कहाँ किसकी गलती है। और उसने अचानक से आके चाकू मारा उसे, वो बंदा भाग रहा है तब भी मारा जा रहा है। ये कह रही है हमारा बेटा है, अच्छा आप पिता हैं? हाँ। अब ये यूँ कह रही है कि हमारा कोई उससे संबंध ही नहीं था। जब मैं 3-4 साल पहले इसके घर पे गया था तो इसकी छोटी लड़की 5 साल की थी। जब मैंने लड़की से पूछा तेरी मम्मी कहाँ है, इसकी लड़की ये छूट से ये बोली कि मेरी मम्मी अर्जुन के साथ डॉली के घर पे गई हुई है, वो ऊपर सो रहे हैं दोनों, हमको नीचे सुला दिया है। ये संबंध थे इनके। हाँ, जब लड़की छोटी थी, जा रहा है ये इतना फालतू बात कर रहे हैं लोग। छोटी थी अभी, वो लड़की जब 5 साल की थी, आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह इसके बाद? पुलिस कंप्लेंट कई, ये पुलिस कंप्लेंट है उसकी, लड़के ने हमारे कई बार किया है, कंप्लेंट की है कई बार थाना नंदनगरी में, समझे। लेकिन उसको मारपीट होती थी, वो इसलिए वो करते थे, लेकिन इसको चाहता था बहुत ज़्यादा वो,
ठीक है। तो आपके बेटे ने कुछ बताया था क्या? हमारे बेटे ने पहले से ही उसने कंप्लेंट की थी उन्होंने थाना में। ये सगे पापा नहीं है उनके, सौतेले पापा है। इन्होंने उन्हें गोद पे लेके आई थी। अपना सच बताने में गलत जा रहा है। नहीं तुम्हारे बाप तो दूसरे थे, मेरे तुम्हारे भी। सगे हैं, मेरे सगे। हम इतना से लेके आए, हमने पाला, पैदा करने वाले पालने वाला बड़ा होता है। उनका बाप छीन लिया। आए दिन घर से धक्का मार के निकालते थे, आए दिन धक्का मार के। और इनसे तो मैं वीडियो में दिखा दूंगी, वीडियो में दिखा दूंगी, वीडियो में बाप दूसरे थे, फिर भी हमने शादी करी थी। हरदम खिलाफ। ये अब आपसी विवाद जो है किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। मेरे भाई को जिसने चाकू दिया था, एक लड़के का नाम है विवेक और एक हमारे पड़ोस में। ये बातें पुलिस को बताई अभी तक? हाँ आपने बताया पुलिस हाँ, पुलिस को मैंने बोला, बयान वहाँ पर लिया था मेरे से, तो मैंने बोला था। ठीक है। तो जिन लोग इसके अंदर सम्मिलित है उनकी सजा के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ, जिसने उसके साथ मिला हुआ है, जिसने चाकू वाकू दिया, उसके साथ भी होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? आकाश नाम है मेरा। क्या है पूरी घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मेरा भाई 12 साल से जमुना पार कोड़िया कॉलोनी के अंदर रह रहा था, तो इन्होंने सबने मिलके उसकी हत्या करी गई है। जो लोग वहाँ के ससुराल वाले हैं उन्होंने सबने मिलके इसकी हत्या करी गई है। आपके भाई के ससुराल वाले? हाँ जी। और हमें जब पता चला, जब उसकी मतलब बॉडी क्या कहते हैं हॉस्पिटल आ गई है, तब हमें पता चला है कि ऐसे ऐसे इसके साथ वारदात हुई है। उससे पहले हमें कुछ भी नहीं, किसी ने कॉल किया है, नहीं कुछ नहीं किया हमें। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ससुराल के अंदर वो वहाँ पे थे उस टाइम पर जब ये पूरे का पूरे हत्या हुई है। कैसे हुई है हत्या पूरी? ये चाकू मार के हत्या की गई है और मेरे भाई नीरज के 4 चाकू लगे हुए हैं पेट के अंदर, और उसका एक अंगूठा भी हल्का सा कटा हुआ है, और उसकी पूरी बॉडी पे क्या कहते हैं मतलब घुटने वुटने सब छिले हुए हैं, निशान बने हुए हैं। तो यही क्या कहते हैं उसके साथ बहुत गंदा वारदात हुई है उसके साथ। क्या लग रहा है, पहले क्या मारपीट हुई होगी, कोई बातचीत हुई है, उसके बाद हुई है? ये चीज़ हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कि मारपीट पहले कब हुई है कब नहीं हुई है। हमें तो बाद में पता चली, जब बॉडी को हॉस्पिटल लेके आ गए तब हमें पता चला है कि मेरे भाई के साथ ऐसी सी बात हो गई है। अच्छा, तो अगर आप लोगों की बात होती थी नीरज से? हाँ जी, हमारी बात तो होती। क्या कुछ उन्होंने कभी ऐसा बताया कि कुछ झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी देखो, हस्बैंड वाइफ की हर किसी घर में झगड़ा होता है, पर हमें नहीं पता था कि ये आपस का झगड़ा इतना बड़ा क्राइम बन जाएगा कि भाई इन्हों के चाकू 4 मारे। अगर मर्डर करा होता है तो ये सब मिलके इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि अकेले बंदे को नहीं मार सकते। उसकी इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वो 4-5 बंदों को अकेला मार सकता था, क्योंकि सब ने मिल के मारा है। और चाकू जो इस तरीके से मारा है, पूरी आंतें बाहर आ गई हैं उसकी। अच्छा, कितनी बार चाकू लगा? उसके 3-4 बार चाकू लगा हुआ। 3-4 बार हाँ जी, लगा। और हाँ, शरीर पे मारपीट? पेट में लगा हुआ है और हाथ पे लगा हुआ है उसका चाकू। तो क्या लग रहा है कि किसने चाकू मारा है, कौन इसके अंदर पूरी घटना में शामिल है? अब ये चीज़ पुलिस प्रशासन उसकी जांच करे अच्छे से। जिसने भी मारा, जो भी आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारे भाई को इंसाफ मिला जाए। उसका एक भाई है, उसको गिरफ्तार किया है, और उसकी वाइफ कहती है कि अभी हल्का सा चाकू ऐसे ही लग गया है। मतलब कि नीरज हैं जो हाँ, आपके भाई हैं, उनकी वाइफ कह रही हैं हाँ, कि उनके भाई से गलती से लग गया है। अच्छा, तो गलती से 4 बार चाकू लग गया? वही चीज़ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि गलती से 4 बार उसका मर्डर हो जाता है, गलती से मर्डर हो जाता है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि किन लोगों ने मर्डर करा है उसका। अब जो वहाँ के लोग मोमडन है, कुछ मेरे को पता चला है कि वो कह रहे हैं कि सबने ये मिलके मारा है इसको। अच्छा, तो क्या अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कोई लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कुछ ऐसा विवाद जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है? अब जो इनके साथ कल आए थे यहाँ पर हमारे घर पर, उनके साथ 2 लेडीज़ मोमडन भी थी। उन्होंने बोला था नीरज ऐसा लड़का नहीं था, कोई दिक्कत होती थी हमारे पास आता था, और उसको सबने मिलके मारा गया है। तो देखिए, नीरज के भाई से अभी हमने बातचीत करी है, उनकी बहन और माँ भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये देखिए नीरज की माँ है, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी, कितनी उम्र थी पहले तो नीरज की, ये बताइए। 32 साल का था। अच्छा, 32 साल का। परिवार में शादी के बाद के बच्चे थे उनके? बच्चे 3 थे, एक अभी 3 महीने की लड़की, जाने 2.5 महीने की, और 2 बड़ी हैं। अच्छा, एक 10 साल की, एक 12 साल की। आप माँ हैं, आपसे आपके साथ नहीं रह रहे, कितने समय से आपके साथ नहीं रह रहे? मैंने उससे हमेशा कही, बेटा अगर कोई शक है तो तू, जैसे 2 लड़के किराए पे रह रहे तो तू भी यहीं कमरा दिलवा देती, यहाँ रह ले आराम से, ससुराल में मत रहे। शक है मतलब कैसा? शक उसे ये था कि अर्जुन नाम का लड़का था,
उससे इससे कोई संबंध था, इसका मेरी बहू का। तो मुझे बताता था कि मम्मी वो इस चक्कर में नहीं आती। मैंने कि बेटा वहाँ से हट जाएगा ना तो तू सही रहेगा, अगर वहाँ रहेगा तो किसी न किसी दिन कोई मार देगा तुझे। तो कह रहा मम्मी ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे कोई मार के चला जाएगा बिना बात की। फिर वो आया यहाँ पे 1 हफ्ता काम करके गया, ये सब उसी ने बनाया था ये। तो मैंने कि बेटा तेरे 3-3 बच्चे, जैसे तेरे 2 भाई कमा खा रहे ऐसे तू भी अच्छे से रहे, हमें खुशी है, हमें मत दे, तू अलग रहे वहाँ ससुराल से। तो बोला मम्मी मैं आ जाऊँगा। उससे जिस दिन मारा है ना उससे 1 दिन पहले मेरी बात हुई। तो कह रहा मम्मी मेरा काम दिलवा दियो। मैंने कि ठीक है आजा, 2-4 हज़ार का काम है मैं दिलवा दूँगी। तो कह रहा ठीक है। उसके दूसरे दिन सुना कि उसके चक्कू लग गया। अब कोई कह रहा मैं नहीं था घर पे, कोई कह रही मैं नहीं था घर पे। उनके घर वाले कह रहे कि ना मैं था ना वो था। तो 8 बजे बंदा अपने घर पे नहीं रहता, 8:30 बजे कोई ना कोई तो होगा। अब वो घर वाले सारे ही मना करता, मैं वहाँ गया था। फिर मारा किसने, मेरे लड़के किसने मारा? कैसे पता चला कि ये घटना हुई है? मुझे ऐसे पता चला, मैं थी सब्जी लगा रखी बाजार में, तो मेरी पोती इतनी बड़ी, तो उसकी मामी ने कही कि तू फ़ोन कर अपनी बुआ से। ये लड़की मेरी वहीं रहती सादरे में। तो इसके यहाँ फ़ोन आया कि बुआ मेरे पापा के चक्कू लग गया, जल्दी आ जाओ। तो मेरी लड़की वहाँ नहीं गई, मेरे को शक नहीं था कि कोई नहीं मारा है। मैंने कि एक बार तू देख के आ, जब मेरे को फ़ोन कर। फिर मेरी लड़की ने वहाँ से फ़ोन करा, मम्मी जैसे बैठे हो वैसे ही आ जाओ, भाई के चक्कू लग गया, वो तो बिल्कुल ख़त्म है। हम भागते सारे लोग गए, जैसे बैठे थे मतलब ऐसे ही चले गए। देखा तो लड़का पड़ा, उसकी बाहर से हमने जो आती है खून सारा हमने अपने पैसे लगा के हमने कैसी तरीके से हम बच जाए। जीटीवी से बाहर लिख के भेज दिया, यहाँ से खून लेके आओ, यहाँ से ये चिल्लाओ। सब मेरे बच्चों ने अपनी तरफ से सब कोशिश कर ली, मगर मेरा बच्चा बचा नहीं। अब मैं यही चाहती हूँ कि देखो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है कल और किसी के साथ हो जाएगा। मेरा तो जान से चला गया, मुझे न्याय चाहिए बस। जैसे मेरा गया है वैसे उनका भी होना चाहिए, फांसी लगने चाहिए उनको, सजा दो, फांसी मारो। मेरा मर गया है ना तो उन्हें एहसास हो कि हाँ मेरा भी मर गया। जब वो बंदन को पकड़ेंगे 24 घंटे में पुलिस पकड़ लेती है, बंदा कहाँ मारा किसको क्या करा। अभी एक बंदा पकड़ क्या गया, वो खुद पेश हो गया वहाँ पे। जो बंदे मारे सबको पेश करें, मेरे सामने हवाले करें। उसमें मुझे लगता है 6-7 लोग हैं पूरे। अच्छा अम्मा, आपने अभी ना एक लड़के की बात करी कि उसकी वजह से वो आ नहीं रही थी, तो क्या मतलब शादी के बाद वो अपने मायके में ही बैठी हुई थी? इनकी 12 साल हो गई शादी के, 13वां लग गई है। मैंने इनसे हमेशा कही जब तुम्हारा आदमी तुम्हें शक बहम उसके ऊपर है, वो आता था बैठता था उठता था, चौड़े में रहता था, वो घूमता था। तो मेरा लड़का कही मैं नहीं यहाँ रहूँगा, चल तू मेरे साथ। वो कमरा भी अलग ले लिया। अब जब बहू नहीं वहाँ रहेगी तो लड़का का घुइयाँ छीलेगा उस मकान के अंदर, बताओ आप हैं। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगा अकेले उस कमरे के अंदर। वो लाके सामान सारी ससुराल में रख दिया कि ले भैया तू नहीं जा रही, ये ले पकड़ सामान, और तू रह रही तो मैं भी रहूँगा। तो वो बस होते करते फिर उससे बात की हमें पता नहीं है। हाँ बस इसका न्याय हमें दिलवाओ भाई। क्या कुछ मांग कर रही हैं आप इसके आगे? अब बस हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई जैसा हमारे भाई के साथ हुआ है, जैसा इन लोगों ने करा है और जिन्होंने मिल के करा, सबको सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और पता लगाना चाहिए कि कौन कौन था इसमें शामिल, किस ने। देखो एक का तो ये काम है नहीं, ये करीबन कई टाइमों से इनकी शादी चल रही है, ऐसे नहीं मारे, सारी प्लानिंग है, ठीक है, और वो ऐसे नहीं मरे। जो ये लोग बता रहे हैं कि दारू पी रखी थी, झगड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, ना हम वहाँ थे। अच्छा एक बात और अभी आपने बताई थी कि इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? हाँ मतलब इन्हीं लोगों ने इन ससुराल में ही लगी थी, तो ये थे वहाँ पे, और शायद जो इनका जिनसे शायद अफेयर था वो भी थे। जब हमें पता चला था हमें वहाँ से, हाँ उन्हें नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे को इन लोगों ने फांसी लगाई है, इनके चक्कर में हुआ है। मतलब इन्हीं लोगों के चक्कर में उनको फांसी लगाई गई। उन्होंने बताया कि इन लोगों के कारण जो है फांसी मेरे को लगी है। जब वो यहाँ आए थे, इनके ऊपर कई केस भी दर्ज किए उन्होंने नंदनगरी थाने में, यहाँ FIR वगैरह भी दिखाई थी उन्होंने के, और हमारे पास थे भी इनके काफ़ी FIR, सारी फ़ोटो कॉपी थी हमारे पास
तो उन्होंने मेरे से पढ़वाई थी। काफ़ी इनों के काफ़ी झगड़े चलते थे, डेली के झगड़े, हाँ हस्बैंड, और उसी के कारण, उसी के चलते। भाई देखो, अब जिसको शक होगा अपनी बीवी के ऊपर, वो तो डेली झगड़ा करेगा, चाहे वो पी कर आए चाहे बिना पिए हो, झगड़ा तो वो करेगा ही। कि जब मेरी बीवी गलत चल रही है तो मैं तो नहीं चाहता ना मेरे बच्चे बेघर हों, मेरे बच्चे बिगड़े। जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में ही रहती ना, आप खुद देखना वो मोहल्ला कैसा है, चोर भरे पड़े सारे, एक से एक वहाँ पे नशेड़ी, एक से एक गंजेड़ी, बच्चों की कैसा पालन पोषण होगा वहाँ पे, खुद समझ सकते हो। नहीं रहना चाहता था मेरा भाई वहाँ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपनी बीवी के साथ रह रहा था कि नहीं, कोई नहीं, जहाँ मेरी बीवी बच्चे वहाँ मैं रहूँगा। क्या कहेंगे, आप ही के पास सबसे पहले कॉल आया था, कॉल किसने किया था पहले तो बताइए। मेरी जो भाभी है, भाभी ने कॉल करा था मेरे पास। इनों की भाभी ने कॉल मतलब आपकी भाभी नहीं बताया था कि मेरी भाभी ने नहीं बताया था, उनके घर में से किसी ने नहीं बताया था। 8:30 बजे उसको चाकू लगा, मुझे 10:30 बजे पता चला। पता चलने के बाद मैं सीधे जीटीवी गई थी। जीटीवी में डॉक्टर से मिली। मैंने वो डॉक्टर में जो मेरी भाभी है, भाभी का भाई और उसकी खुद भाभी, वो दोनों लेके आ रखे थे। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी भाभी खुद भी वहाँ है, क्योंकि मैंने नहीं वहाँ देखा था। टेस्ट वेस्ट कराने गई होंगी, मुझे नहीं पता था। मैंने वहाँ पे इनके भैया भाभी को देखा और कोई नहीं था। उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया था, किसी और से हो रहा था तुम्हारे भाई का झगड़ा। फिर वहाँ क्या वारदात हुई हमें नहीं पता। हम अपने भाई के उसमें लग गए कि पहले एक बार ये बच जाए, उसके बाद ये खुद ही बयान दे देगा, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं बोला। हमने पूछा उनसे, अब एक बात बताओ, हम तो वहाँ थे नहीं, अब जो मोहल्ले पड़ोस वाले उनके बताएंगे, हम वही चीज़ तो एक्सेप्ट करेंगे, हम तो वहाँ थे नहीं। क्या कुछ कहा मोहल्ले पड़ोस वालों ने यही बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भाभी के ऊपर एक लड़का है, उसके साथ हो रही थी लड़ाई, ऐसे से बोला। हम के साथ आपकी भाभी का अफेयर चल रहा है, उससे लड़ाई अब चल रहा था या नहीं चल रहा था हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। हम किसी के ऊपर क्यों बोले? जो उनके मोहल्ले पड़ोस वाले हैं ना, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अर्जुन है उसके लड़के का नाम, उससे हो रही थी बाहर लड़ाई, वहाँ तुम्हारे भाई से लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी भाभी भी वहीं थी, सब पूरे इनके मेरे भाई के ससुरालिए भी वहीं थे। हमें जो पता चला हॉस्पिटल में, ये पता चला। मैंने कहा ठीक है, पहले क्या कहते भाई होश में आ जाए, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। हमने किसी से कुछ नहीं बोला वहाँ पे, अपनी भाभी से भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं पूछा हमने। तो आपकी भाभी क्या आपसे मिलने आई, उसके बाद पूरी घटना के बाद कुछ बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना मैंने पूछा। मैंने कहा क्या फ़ायदा, लड़ाई झगड़ा होएगा, जो बात हमें बाहर से पता चल रही है, भाभी क्या बताएगी, वो पुलिस वाले इंक्वायरी कर लेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। तो पुलिस वालों को भी किसी ने फ़ोन नहीं करा था, नहीं मेरी भाभी ने खुद ने करा था, ना मेरे भाई, किसी ने नहीं करा था। जब ये हॉस्पिटल पहुंचा जीटीवी, तब डॉक्टरों ने खुद फ़ोन करा था, उन्होंने खुद फ़ोन करा था। ना मेरी भाभी का किसी के पास कॉल आया। जब मैंने देखा मैं अकेली पड़ गई, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा, अपने भाई को फ़ोन करा, ऐसी सी बात हो गई है। ये लोग सारे फिर रात को 11 बजे हम लोग सब बैठे हुए थे, खाना पीना हमारा बन के ऐसे रखा हुआ था। जैसे इसका फ़ोन आया, मैं बाहर बैठी हुई थी, अननोन नंबर से कॉल आया था। इसके फ़ोन में रिचार्ज तो था नहीं, तो मैंने सोचा पता नहीं किसका फ़ोन है। मैंने भी उठा के अननोन नंबर स्पीकर पे कर लिया, देखा तो इसने बोला कि भाई कैसे से चाकू लग गया प्रिया, तो घर वाले अभी सारे लोग अभी आओ। रात को 11:30 बजे हम लोग बिना कुछ खाए पिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो खाना हमने जस्ट बना के रखा ही था, और ऐसे ही हम उठ के जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के हम चले गए सारे। ना हमने रात देखी ना कुछ देखा, और हम ऐसे चले गए। जब बात पता चलेगी तो हम तो जाएंगे ही। ये बात जो हमें वहाँ जाके पता चली ना, ये बात हमें इनसे पता चलनी चाहिए थी। जब तुम चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो तुमको एक बार 11 जब चाकू लगा तुम्हें फ़ोन तो करना चाहिए था, हमको नहीं तो पुलिस वालों को तो बताना चाहिए था। या तुम नहीं कर पा रही हो घबराहट में, चलो तुम्हें होपलेस हो रही हो, नहीं कर पा रही हो, अगल बगल में और भी लोग थे, सर फ़ोन कर दो पुलिस वालों को, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। तो कोई तो फ़ोन करता, कोई तो मदद करता। तुमने मदद मांगी लोगों से, मदद मांगी। नहीं कह रहे कि हमें तो गलती लगी रही है ना, हम तो यही कह रहे हैं, ना पुलिस को कोई फ़ोन करा, ना घर वालों को फ़ोन करा। भाई वो तो मर ही गया, हम टाइम से नहीं पहुँचे, 8 बजे पहुँच जाते हम सारे। एक सवाल मेरा इसमें ये भी है कि अभी आपने बताया कि आपके भाभी के भाई नहीं मारा है, उसने खुद सरेंडर किया है। तो जब वो सरेंडर किया है, क्या उसने उस समय शराब पी रखी थी, ऐसा कुछ? या आपके भाई का जब इलाज चल रहा है, क्या उसके मुंह से कोई स्मेल या वो शराब? नहीं, ये अभी हमें कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? अभी नहीं आई रिपोर्ट,
अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई, अभी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बात चुप अभी ये हमें पता नहीं है। देखो हमारे बोलने से और मेरे भाई की वाइफ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो रिपोर्ट बता देगी वो लोग नहीं बताएंगे, ठीक है सर। ये इनको इंसाफ की मांग ये है सर, हमारी मांग यही है। देखो आज मेरा भाई गया है, कल को कोई और जाएगा, उसको तो बढ़ावा मिल जाएगा। अरे सजा हुई मैं बाहर आ गया, उसको भी तो एहसास होना चाहिए। एहसास तो उसे खैर कुछ है ही नहीं। वो खुद बोल रहा था इस चीज़ से, मेरे भाई मेरी डेली का कलेश था, एक ही बार मैंने ख़त्म कर दिया उसको मार करके। हाँ ये बोला है। वो 4-5 पुलिस वालों ने घेर रखा था उसको। जब आया था वो GTV के अंदर मेडिकल के लिए तो खुश हो रहा। हाँ मैंने पकड़ना चाहा भी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे हटा दिया। हंस रहा, कह रहा डेली। हाँ बिल्कुल भी शिकस्त नहीं कि मैंने गलती कर दी, लेकिन जज के सामने कहता है मुझे एहसास है मैंने ऐसा करा। ऊपर से मेरी भाभी की जो मम्मी है वो कोर्ट में खड़ी होके कहती हैं मुझे जिसको मारा है उनसे खतरा है, मुझे पुलिस वालों की वो चाहिए सपोर्ट, ऐसे से बोल रही है वहाँ पे। अब बताओ हमें खतरा होना चाहिए या उन्हें खतरा होना चाहिए? तो देखिए ये परिवार के लोग हैं और बताया इन्होंने कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और लगभग 12 साल से युवक जो है अपने ससुराल के अंदर ही रह रहा था और किस तरीके से जो शक था उन्हें किसी बात का कि अफेयर चल रहा है उनकी वाइफ का और इसी वजह से वो मायके नहीं आ रही, इस तरीके की बात बताई जा रही है। पूरी घटना आपने सुनी है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो देखिए पूरी घटना आपने देखी है, 32 वर्षीय नीरज की से हत्या कर दी गई है। उनके परिवार के लोग जो नीरज के माता पिता भाई हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं वो भी आपने सुना और इसी के साथ नीरज की जो बीवी है उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी किस तरीके के इल्ज़ाम जो हैं लगाए हैं और कई सारी चीज़ें उन्होंने खुलासा भी किया है। ये पूरी घटना आपने सुनी, आपको क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो अपराधी हैं उनको सजा जरूर मिले। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।